Hello guys, today we are learning the national emblem. एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह देखो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यही है। इसके बारे में क्या लिखा है? आवर नेशनल एम्बलम is a replica of the lion capital of Ashoka at Sarnath near वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ओके, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में अशोक स्तंभ या अशोक शेर से लिया गया है। ठीक है, उसी की क्या है? प्रतिकृति। ये जो रिप्लिका है इसी का मतलब होता है प्रतिकृति। एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, कैपिटल का मतलब राजधानी, अशोक का मतलब अशोक, सारनाथ मतलब सारनाथ, नियर मतलब नजदीक, वाराणसी मतलब वाराणसी के। इन माने में उत्तर प्रदेश का मतलब आपका राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी एक जगह है। वाराणसी में वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ। वहीं पर है क्या? अशोक स्तंभ। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये पूरा फिगर ये एक स्तंभ मतलब पोल पे बना हुआ है। मतलब एक ऐसे पोल है, ये पूरा पोल हो गया। पोल पे यहाँ ऐसे बनाया गया। उसके ऊपर ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये जो फिगर आप देख रहे हो लाइन वाला, ये वाला फिगर लाइन वाला, 3 लाइन दिख रहे हैं। अभी अभी 4 लाइन, 4 लाइन हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर का, ये ऊपर की जो ये चीज है, ये यही है। नीचे का पोल आपको नहीं दिखाया गया है। तो ये अशोक स्तंभ है। अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था, उसके ऊपर ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक, क्या है? अशोक स्तंभ। थोड़ा थोड़ा समझो, अगले पॉइंट में देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। गवर्नमेंट ने कब अडॉप्ट किया इसको? 26 जनवरी 1950। अभी जो नई नई संसद बनी है, अभी भारत में नई संसद बनी है ना, उसके सबसे ऊपर में देखो ये संसद का सबसे गुंबद है, सबसे ऊपर का भाग। देखो झंडा लगा है ना भारत का, और उसके भी ऊपर देखो ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। देखो ये अशोक का जो चिन्ह है लायन वाला, देखो ये सबसे ऊपर संसद भवन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो न्यू पार्लियामेंट बना है, उसमें सबसे ऊपर क्या बना, क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ अशोक, मतलब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज और समझ लो। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारत का संविधान, क्या? भारत का संविधान, या इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया वाज एडॉप्टेड कब? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको, इसमें झंडा कौन फहराता है? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक। तो रिपब्लिक डे कब है? 26 जनवरी। सबसे फर्स्ट रिपब्लिक डे कब था? 26 जनवरी 1950। मतलब पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसमें झंडा कौन फहराता है? प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति फहराता है। और 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस होता है, तब झंडा कौन फहराता है? लाल किले पे झंडा तब कौन फहराता है? तब फहराते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक, जब स्वतंत्रता दिवस होती है तब झंडा कौन फहराता है?
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और रिपब्लिक डे के दिन कौन झंडा फहराता है? इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराते हैं प्राइम प्राइम मिनिस्टर, और रिपब्लिक डे के दिन झंडा कौन फहराता है? प्रेसिडेंट। तो 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट बार रिपब्लिक डे मनाया गया। उस दिन प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? बिहार के। कितनी बात समझ में आई? अभी जो नई नई पार्लियामेंट है उसके सबसे टॉप पे अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लगा हुआ है। जो भी दिल्ली जाएगा पर नया नया पार्लियामेंट देखेगा नया वाला, तो सबसे ऊपर यही दिखाई देगा, ठीक है। ये नया वाले पार्लियामेंट की पिक्चर देखो लगी हुई है बगल में, देखो सबसे ऊपर दिख भी रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है? देयर आर 4 लायंस। इसमें कितने लायंस हैं? 4 लायंस। 4 का मतलब 4। अब देखो हमको दिख कितने रहे हैं? 1 2 3 दिख रहे हैं, चौथा तो दिख ही नहीं रहा है। तो चौथा किधर होगा? चौथा इसके पीछे होगा, यहाँ, ठीक है। मतलब एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक किधर होगा? एक इधर दिख रहा है। अब समझ में आई बात? मतलब एक देखो, एक ध्यान से, एक इस तरफ देख रहा है, एक इस तरफ देख रहा है, एक इस तरफ देख रहा है, एक किधर देख रहा है? इस तरफ। मतलब चारों दिशाओं में लायन देख रहे हैं, पहली चीज। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अशोक स्तंभ में, ठीक है, या जो अशोक अशोक का ये सिंबल है, इसमें कितने लायंस हैं? तो 4 लायंस हैं। वन क्वेश्चन, वन इज हिडन फ्रॉम व्यू। देखने में ये क्या है? गायब दिख रहा है। स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन ए सर्कुलर बेस इन द एम्बलम। एम्बलम में ये कैसे हैं? सर्कुलर बेस। सर्कुलर का मतलब क्या है? ये ऐसे हैं, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये ऐसे सर्कुलर में है, सर्किल में है, ठीक है। दे सिंबॉलिक, ये किसके प्रतीक हैं? पावर, प्राइड, करेज और कॉन्फिडेंस के। देखो 4 है, नाम है ना, पावर, प्राइड, करेज, कॉन्फिडेंस। जो चारों लायन हैं ये क्या बताते हैं? पावर, इस प्राइड, करेज, कॉन्फिडेंस। हिंदी में समझ लो। प्रतीक में गोलाकार आधार पर 4 शेर हैं। अब गोलाकार आधार बता दिया, मतलब ये गोला हो गया, 4 शेर हो गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब देखने में, अब इधर से देख रहे हो मान लो, तो इधर से यही 3 दिखेंगे ना, एक नहीं दिखेगा। इधर से देखोगे तो ये 3 दिखेंगे, ये नहीं दिखेगा। इधर से देखोगे तो ये 3 दिखेंगे, ये नहीं दिखेगा। इधर से देखोगे तो ये 3 दिखेंगे, ये नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गई? एक दृश्य छिपा हुआ है कहाँ? पीछे जो खड़ा है, ठीक। अब देखिए शक्ति, किसका किसका प्रतीक है? शक्ति का, गौरव का, साहस का, आत्मविश्वास का। पावर माने शक्ति, प्राइड माने गौरव, करेज माने साहस, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। इसी के ये प्रतीक हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि 4 लायंस which 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 symbolic, तो आप क्या बताएंगे? पावर, प्राइड, करेज, कॉन्फिडेंस। या हिंदी में आपसे पूछ लेता है कि जो स्तंभ में, अशोक स्तंभ में चारों शेर हैं, वो किसके प्रतीक हैं? तो वो शक्ति के प्रतीक हैं, गौरव के प्रतीक हैं, साहस के प्रतीक हैं और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। मतलब पावर, प्राइड, करेज, कॉन्फिडेंस। 2 पी और 2 सी याद रखना। पी से पावर, पी से प्राइड, सी से करेज, सी से कॉन्फिडेंस, ठीक। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो, वन इट्स सर्कुलर बेस। अब सर्कुलर बेस अभी समझाए थे। सर्कुलर बेस का मतलब ये हो गया सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब गोलाकार। देयर आर 4 एनिमल एज गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शन। अब यहाँ देखो 4, तो अभी तो लायन थे ना, अभी यहाँ 4 लायन बने हुए थे, लेकिन उसके नीचे देखो। अब देखो ये स्तंभ, इसी के नीचे स्तंभ है, तो इसी के नीचे स्तंभ के ऊपर का ये फिगर है, आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है इसी के नीचे ऐसे क्या लगा है? डंडा लगा है, पोल, ठीक। अब देखो इसमें और क्या कह रहा है? 4 डायरेक्शन, द लायन नॉर्थ, एलिफेंट ईस्ट, हॉर्स साउथ, बुल वेस्ट, देर आर सेपरेटेड बाई व्हील्स दैट द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। हिंदी में क्या इसका मतलब है? इसके गोलाकार आधार पर चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में 4 जानवर हैं। शेर किस दिशा में है? उत्तर में। हाथी कहाँ है? पूर्व में।
घोड़ा कहाँ है? दक्षिण में। बैल कहाँ है? पश्चिम में। तो क्या दिखाता है? राष्ट्र की प्रगति को दर्शाते हैं ये लोग। अब देखो ये जो गोलाकार आकृति बनी हुई है, देखो ये गोला जैसा दिख रहा है ना, ये देखो ये सर्कुलर दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ये जाएगा, ऐसे 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 घूम जाएगा, इसी पे ये चारों शेर बने हुए हैं। अब ये जो गोलाकार आकृति है, इसके नीचे देखो, यहाँ ध्यान से देखो सब लोग, देखो यहाँ हाथी दिख रही है, यहाँ शेर दिख रहा है, देखो यहाँ बैल बुल दिख रहा है ना, यहाँ हॉर्स दिख रहा है, यहाँ एलिफेंट दिख रही है, यहाँ लायन दिख रहा है, यहाँ भी देखो एलिफेंट दिख रही है। ये सर्कुलर मोशन में जो बने हैं। अब शेर किस दिशा में है? उत्तर। तो उत्तर किधर होता है? इस तरफ। तो यहाँ क्या है? लायन बना हुआ है। इस सर्कुलर पे, सर्कुलर का मतलब ये जो बेस है, ये जो गोला बन रहा है, जिसके ऊपर लायन है यहाँ चारों, इस सर्कुलर बेस पे नॉर्थ में क्या है? लायन है। नॉर्थ किधर होता है? ऊपर। तो यहाँ क्या हो गया? लायन हो गया। पूर्व किधर है? इधर। तो इधर क्या है? एलिफेंट। फिर घोड़ा कहाँ है? दक्षिण में। दक्षिण किधर है? नीचे। घोड़ा की अंग्रेजी हॉर्स हो गई। अब देखो बचता है क्या? पश्चिम। पश्चिम में क्या है? बैल। बैल का मतलब बुल। तो यहाँ हो गया लायन, यहाँ एलिफेंट, यहाँ हॉर्स और यहाँ बुल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्कुलर मूवमेंट में बेस्ट में कौन कौन सा जानवर है, या कौन कौन सा जानवर है? तो बेस्ट में कौन सा जानवर है? अब देखो बेस्ट यही है, बताए थे मैप में, या किसी भी गोलाकार आकृति में नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है और वेस्ट ये होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया बेस्ट में क्या है, तो बेस्ट में क्या है? बुल है। बुल माने सांड, बैल। ठीक। अब मान लो आपसे पूछ लेता है ईस्ट में क्या है? ईस्ट में एलिफेंट है। इस एलिफेंट, इसे ईस्ट। ठीक, एलिफेंट माने हाथी। नॉर्थ में क्या है? लायन। लायन का मतलब शेर। साउथ में क्या है? हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा। इतनी बात समझ में आई? ये शेर के नीचे बने हैं, जो सर्कुलर बेस है। अब इसके ऊपर शेर हैं जो चारों हैं, बड़े वाले। ठीक है, इस फिगर में देखो ध्यान से, इस फिगर में देखो ध्यान से, ये देखो, ये फिगर देखो, ये जो ये बेस दिख रहा है, ये सर्कुलर बेस, ये बेस दिख रहा है ना, सर्कुलर बेस दिख रहा है ना। इसी सर्कुलर बेस में ये चारों तरफ जानवर बने हैं छोटे छोटे, और इसके ऊपर ये बड़े बड़े क्या बने हैं? लायन बने हैं। ठीक है, और अभी और एक चीज दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो एक चीज ये दिख रही है ना, गोला गोला, इसमें गिन लेना, इसमें 24 तीलियां होंगी। और यही जो झंडा नहीं बनता है अपना, ऐसे झंडा बनता है ना, भारत का झंडा ऐसे बनता है। ये एक कलर, ये दूसरा कलर और ये तीसरा। कमेंट में बताना ऊपर कौन सा कलर होता है, बीच में कौन सा कलर, और ये कौन सा कलर। तो इसी बीच में एक ऐसे गोला बना होता है ना, वो भी यहीं से लिया गया है, वो यही है। ये गोला, इसमें कितनी तीलियां हैं ये भी कमेंट में बताना। अब ये किस कलर की हैं? ठीक है, कै तीली है इसमें, गिन के बताना कमेंट में सब लोग। कितनी लाइनें हैं गिन के बताना इस गोले के बीच में, मैप में। ठीक है, वो भी यहीं से लिया गया है, ये देखो दिख रहा है, यही है। देखो इसमें भी बना है ना, ये जो बना है गोला सा, यही भारत के इंडियन फ्लैग में है, सबसे बीच में। आपको कमेंट में क्या 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 चीज बतानी है कि इंडिया का जो फ्लैग है उसमें कितने कलर हैं, और कलर के बीच में जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तीलियां हैं, और वो कहाँ से ली गई है आपको हमने बता दिया है, अशोक स्तंभ से ही ली गई है। तीलियां दिखा भी दिया है, देखो तीली बनी है ना, देखो ऐसे, देखो तीली दिख रही है ना सबको। देखो एक दो, ऐसे गिनना है। अब कितनी है ये गिन के हमको कमेंट में बताना जरूर। आगे और पढ़ते हैं। Whenever the emblem is used by the government, मतलब भारत सरकार द्वारा जब इसको, एम्बलम का मतलब प्रतीक, भारत सरकार द्वारा जब इसको प्रयोग किया गया प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, तो इट इज नेसेसरी टू हैव द वर्ड सत्यमेव जयते राइट अंडर द एम्बलम। देखो इसके नीचे क्या लिखा है। अब ये देखो, ये हो गया गोला वाला, सर्किल हो गया ना, ये हो गया सर्किल, इसके ऊपर ये हो गया शेर। अब इसके नीचे भी देखो कुछ लिखा है, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलाइंड ट्रिम्पस। हिंदी में क्या मतलब होगा?
जब सरकार द्वारा प्रतीक का उपयोग किया जाता है तो प्रतीक के ठीक नीचे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द होना आवश्यक है, जिसका अर्थ होता है सच्चाई की जीत होती है। तो यहां से आपका प्रश्न क्या बनता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के तिरंगे झंडे में जो बीच का चक्र है वो कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इतने प्रश्न क्लियर हो गए। आइए जल्दी से देख लेते हैं और चीज। द नेशनल एम्बलम इज द ऑफिशियल सील, ऑफिशियल सील है ये ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट। जब भारत सरकार या भारत के राष्ट्रपति किसी भी मोहर या किसी भी आधिकारिक पेपर को जारी करते हैं तो उस पे जो साइन मोहर लगती है ना, मोहर, जैसे तुम्हारे विद्यालय की मोहर होगी ना कि तुम फला स्कूल में तुम जिंगल बेल में पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल की मोहर लगती होगी जब तुमको मिलता होगा पेपर पास होने पे, मिलती है ना, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उसकी मुहर होती है ना। तो वैसे भारत सरकार की भी मुहर है, और भारत सरकार की मुहर पे क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ। देखो ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, देखो ये प्रेसिडेंट की साइन है, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और देखो ये सील हुआ है, देखो सील, देखो ये बीच में देखो दिख रहा है ना अशोक स्तंभ। और सील देखो कैसे होता है, देखो ऐसे होती है मोहर। अब ये मोहर लगती कैसे है, अभी देखो ये हो गया गोल गोल, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, मोहर कैसे लगी, ऐसे। तो इसके नीचे सिंबल बनाया गया है, इसको उठा के नहीं पटक दिया जाता है, इसको बीच से यहां से ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे उठा के लगाते हैं, नीचे भी यही चीज बनाई गई है, देखो ये मोहर लगी है, देखो ऐसे मोहर लगती है। सॉरी, समझ में आई बात। देखो ये सील हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील है। तो कभी भी कोई भी आधिकारिक कागज अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करेगा या इंडियन गवर्नमेंट जारी करेगा तो उसके नीचे क्या लगा होगा, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक की मुहर लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट का लेटर नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल एम्बलम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नेशनल एम्बलम का प्रयोग, एक तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, पहला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ है, लेकिन यूज क्या है, यूज यही है कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी ऑफिशियल पेपर को सील करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। देखो ये सील पेपर है, साइन देख लो, प्रणब मुखर्जी ऑफ इंडिया का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना। तो देखो ये सील हो गया। और मोहर कैसे लगती है, देखो ऐसे, ये मोहर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री की मोहर है। बात समझ में आई। अब आओ देख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 टू 2022, मतलब 1950 से बताए थे ना, 26 जनवरी 1950 को पहली बार क्या मनाया गया था, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तब राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक, 50 से 62 तक। उसके बाद कौन बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद बीबी गिरी, इनका पूरा नाम था, क्या नाम लिखा है, वेंकटगिरी, वेंकटागिरी, ठीक है, वर्थागिरी, वेंकटागिरी। उसके बाद ये फिर से बने, इसके बाद नीलम सज्जू रेड्डी बने, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने, इसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन बने, इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, फिर कोचेरी रमन नारायण, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको आप सभी जानते हैं, इसके बाद प्रतिभा पाटिल। अब देखो प्रथम, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो कौन थी, प्रतिभा पाटिल। कब से कब तक, 2007 से 2012 तक। उसके बाद कौन बने, प्रणब मुखर्जी, जिसकी अभी हमने सील दिखाई आप लोगों को। उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट 2022 से अभी तक है। ठीक है, अभी से कौन प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है ना। ओके, समझ में आ गया। देखो ये द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा एक चीज और आता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की प्रेसिडेंट है, तो अब गिनो कुल कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15वें नंबर की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बात समझ में आई? 15वें नंबर की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, आई थिंक क्लास इज ओवर, एवरीथिंग अंडरस्टैंड। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके पूछ लेना, और कुछ जानना होगा वीडियो बैक करके देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया होगा उसके बाद नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर लेना, हम कमेंट में आपको उत्तर दे देंगे या अगली वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।